तेजी से बढ़ता हुआ गुरुग्राम भारत के सबसे तेज विकसित होते हुए शहरों में से एक है। लेकिन क्या हमारी विकास यात्रा उतनी ही मजबूत है जितनी दिखती है? क्या इस शहर की सरकार सच में शहर की है? अरे सर, बहुत बुरा हाल है। पूरा शहर डूबा पड़ा है। 9 बजे चला हूँ मैं देख लो 9 बजे से ये बज गया 12 बजने वाले हैं। पूरा भरा पड़ा है जी गुड़गांव। पूरी ऐसे समझे से फ्लड आ गई हो। कई साल पहले शहर के नागरिकों ने सवाल उठाए थे, अगर नगर निगम है तो इतनी सारी एजेंसियां क्यों? जब जनता के चुने हुए पार्षद हैं तो निर्णय कोई और क्यों लेता है? जन भागीदारी की बात सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। एरिया सभा, वार्ड कमेटी जैसे प्रावधान हमें बताते हैं कि असली लोकतंत्र वहीं से शुरू होता है जहां नागरिक बोलते हैं और सरकारें सुनती हैं। गुरुग्राम का चेहरा बदल गया है, लेकिन शासन की सोच अब भी पुरानी है। समस्या वही है, पानी, सीवरेज, ट्रैफिक आदि। और सबसे बड़ी कमी क्या है? जवाबदेही किसकी? कभी कहा गया था गुरुग्राम को चाहिए 2 निगम, क्योंकि एक निगम इतने बड़े विशाल शहर को नहीं संभाल सकता। हर जोन को चाहिए अपनी पहचान, अपनी जवाबदेही। हमारे संविधान का 74वां संशोधन कहता है शहर की सरकार जनता के हाथों में होनी चाहिए, पर आज भी असली ताकत चुने हुए प्रतिनिधि के पास नहीं है, बल्कि उन एजेंसियों के पास है जिनको जनता ने कभी चुना ही नहीं। कई आरडब्ल्यूएस का कहना है हम पार्षदों और मेयर पर भरोसा नहीं करते। उनका मानना है अगर पार्षदों को शक्तियां दी गई तो भ्रष्टाचार और बढ़ जाएगा। साथ साथ वो ये भी मानते हैं सड़क, स्ट्रीट लाइट जैसी सेवाओं को वो ज्यादा बेहतर तरीके से चला सकते हैं, क्योंकि एमसीजी अधिकारी उनकी शिकायतों का जवाब तक नहीं देते। राइट टू सर्विस एक्ट में तय समय पर काम ना हो तो शिकायतें अपने आप अगले स्तर पर चली जानी चाहिए, पर ऐसा शायद कभी होता ही नहीं। आरटीआई का जवाब भी महीनों तक नहीं आता। संविधान विशेषज्ञ श्री SK सिंह इन सवालों को और गहराई से उठाते हैं। क्या 2/3 पार्षद सिफारिश करे तो नगर आयुक्त को हटाया जा सकता है? क्या निगम के कर्मचारी निगम के ही नियंत्रण में होने चाहिए? क्या पैरास्टेटल एजेंसीज की जवाबदेही तय होनी चाहिए? क्या बिल्डिंग बायलॉज का अधिकार नगर निगम को मिलना चाहिए? 74वां संशोधन हमें सिखाता है लोकल गवर्नेंस सिर्फ प्रशासन नहीं बल्कि विश्वास की व्यवस्था है। विश्वास नागरिकों में, पार्षदों में और संस्थाओं में। आरडब्ल्यूएस भी जनता की वोट से बनी सरकार है, जैसे काउंसलर्स और मेयर भी जनता की वोट से चुने जाते हैं। लेकिन फर्क ये है, आरडब्ल्यूए की सरकार काम करती हुई दिखाई देती है, जबकि एमसीजी की सरकार व्यवस्था में फंस कर रह जाती है। असल दोषी व्यक्ति नहीं, व्यवस्था है। गुरुग्राम में शक्ति का संतुलन बिगड़ा हुआ है। आरडब्ल्यूएस और एमसीजी अधिकारियों के बीच, काउंसलर्स और मेयर के बीच, एमसीजी, जीएमडी और टाउन कंट्री प्लानिंग जैसे विभागों के बीच। मिशन 7374 ने यह संतुलन ठीक करने का बीड़ा उठाया। यही सोच लेकर आया है जहां नागरिक, पार्षद, अधिकारी और विशेषज्ञ एक ही मंच पर मिलकर तय करेंगे कि गुरुग्राम का शासन गुरुग्राम की जनता कैसे चलाए। सिर्फ संस्थाओं को नहीं, विश्वास को भी सशक्त करना जरूरी है। तभी बनेगा ऐसा गुरुग्राम जो जनता के साथ, जनता के लिए और जनता द्वारा चले।